गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक पे हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। मैं एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। देयर आर 3 टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस पे हमने क्या किया था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया, एक लाइन लिया, उस पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया और एक टर्म डिफाइन किया लैम्डा। लैम्डा इज नोन एज लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, देन डेंसिटी की डेफिनेशन से डी क्यू बाई डी एल चार्ज अपॉन लेंथ, यहाँ से हमने डी क्यू की वैल्यू निकाल ली, इस छोटे से लेंथ एलिमेंट पे चार्ज की वैल्यू इंटीग्रेट कर दिया, ओवरऑल चार्ज की वैल्यू मिल गई। ठीक है, जैसे ही चार्ज की वैल्यू मिल गई हमने इस एक लेंथ एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पी पे फोर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। और जैसे ही फोर्स की वैल्यू आ गई हमने डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से एफ बाई क्यू नॉट करके इसकी फील्ड की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, ऐसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने क्या किया था, एक सरफेस लिया, उस सरफेस पे माना कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, देन सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए चार्ज अपॉन एरिया, देन डी क्यू इज इक्वल टू क्यू फाइन हो गया। अगर इस सरफेस का, ये जो सरफेस है ये कोई स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, देन हम कह सकते हैं क्यू चार्ज की वैल्यू एंड डी ए टोटल कर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr²। ठीक है, यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर या कूलम मीटर माइनस 2। हम डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं, क्यू की डायमेंशन होती है 80 और एरिया की होती है एल स्क्वायर, तो यहाँ से मिल गया हमें L-2 80। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पीछे हमने फाइंड किया था लेंथ एलिमेंट की वजह से फोर्स की वैल्यू, ऐसे ही हमने सरफेस एलिमेंट की वजह से फोर्स निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमने यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया डी क्यू बाई डी वी। अब यही अगर पूरा का पूरा जो हमारा सरफेस है ये स्फेरिकल हो, जिसका वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है 4/3 r³, तो वहाँ से हम उसको पुट करके उसके डेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पी पे फोर्स की वैल्यू फाइंड कर ली, देन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। फिर हमने कहा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू ड्यू टू लेंथ, ड्यू टू एरिया एंड ड्यू टू वॉल्यूम। ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर लिया। इन जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन डिस्क्रीट सिस्टम प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कंटिन्यूअस सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं आगे। हमारा जो क्वेश्चन है अगला वो है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ के बारे में आपको अभी पता नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे। इसको यूज़ करने पे इसका जो डेरिवेशन है बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे गॉस लॉ को यूज़ नहीं करना है। चलिए सॉल्व करते हैं फिर। क्वेश्चन को हमने ले लिया है, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर। ओके, हमने सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। हमने कहा ये अच्छा, इसको हम इस मोड में कर लेते हैं कि आपको थोड़ा सा आसान रहे। ठीक है, हमने एक वायर लिया जिस पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसका सेंटर मान लिया O, इससे R डिस्टेंस या ये एक्स एक्सिस लेते हैं,
तो एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये कैसा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया है। जब हम इसके लिए फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे देन उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, -∞ टू +∞। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं dl। हमने माना इस पे जो चार्ज की वैल्यू है वो है dq। क्या है, dq। और ये जो लेंथ एलिमेंट है इसको हम मान रहे हैं x एक्सिस, देन इसको मान लेते हैं y एक्सिस। और ये कितनी डिस्टेंस पे है, ये y डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। तो इसकी वजह से, इस लेंथ एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कैसी होगी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमने माना DE, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ भी एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया, ठीक है। और इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दिस DE। ओके, इन केस ये एंगल हमारा थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अच्छा, एक बात और, इस पे जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है, चूँकि चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, देन लैम्डा पहले से गिवन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है, हमने पहले ले लिया। ओके, हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में ब्रेक किया। एक तो आपका ये कंपोनेंट और दूसरा आपका ये कंपोनेंट। इसे कहा DEX, इसे कहा DEY। DEX की वैल्यू क्या होगी, DE cos थीटा। DEY की वैल्यू क्या होगी, DE sin थीटा। ऐसे ही हमने इसको भी ब्रेक किया। एक कंपोनेंट इधर फिर से मिल गया DEX एंड इसे हमने कह दिया DEY, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ये है हमारा x, इसे ले लिया हमने r, ये हमारा y। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, r मीन्स √x² प्लस y²। ऐसे ही ये भी आपका r y, अगर ये लेंथ आपका y है और ये dy है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पहले में लिया था, ये भी y है। तो r = √x² प्लस y² हो जाएगा। मीन्स इस पॉइंट P पे, P के लिए ये डिस्टेंस जितनी है उतनी डिस्टेंस ये है, और यहाँ पे जो चार्ज है dq, वही चार्ज है यहाँ पे dq। देन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द y एक्सिस मैग्नीट्यूड में कैसा है, सेम। देन दे आर कैंसिल आउट, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलेगा हमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। ओके, तो हम कह सकते हैं DE इज इक्वल टू 1/4πε0 dq/r²। r² की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए। DE इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू डायरेक्शन क्या हो जाएगा, x कैप, इस डायरेक्शन में मिल रही है ना, DE इस डायरेक्शन में मिल रही है। आर्बिट्रेरी हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी रिजल्टेंट में डायरेक्शन की बात करेंगे। dq/x² प्लस y²। ओके, क्लियर है। देयरफॉर हमें मिल गया DEX की वैल्यू क्या, DE cos थीटा। ऐसे ही DEY की वैल्यू क्या, DE sin थीटा। ओके, अब देखिए DY की वैल्यू में DE दोनों में सेम, ठीक है, sin थीटा सेम, देन दे आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर दे आर कैंसिल आउट। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा E, वो किसकी वजह से मिलेगा हमें, सिर्फ और सिर्फ EX कंपोनेंट, मीन्स इंटीग्रल ऑफ DEX। बट DEX कितने हैं, दो हैं, 2
टाइम्स ऑफ डी ई एक्स। ठीक है, एक तो इसके हाफ इस पोर्शन और हाफ इस पोर्शन, जिसमें जो लिमिट है वो कहाँ से होगी, y इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से y इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट। ओके, ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। हमें इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला पता है, हम इस लिमिट को चेंज कर सकते हैं। हमने कहा कि ये जो लिमिट है ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पे जा रही है, बीच में ज़ीरो है, जितनी डिस्टेंस इधर उतनी इधर, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम एक सेकेंड यहाँ पे अभी ये जो पार्ट है ना, ये अभी ये 2 टाइम्स नहीं होगा, अभी तो ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट के लिए 2 लिया है। ठीक है, जब हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया देन इसको हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू ई एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, मीन्स 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ओवरऑल पूरे लेंथ के लिए हमें इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। एंड डी ई एक्स की वैल्यू क्या है, डी ई कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो वैल्यूज़ को पुट करने पे क्या मिल जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट 1/4πε0 डी ई की वैल्यू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब डी क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जरा मैं लिख दे रहा हूँ, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी वाई, लैम्डा इंटू डी वाई। ठीक है, डी एल की जगह पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, वाई। ओके, देन कॉस थीटा, डी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, 0 टू इनफाइनाइट 1/4πε0 लैम्डा डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में हमने लेट किया, लेट y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, देन डी वाई इज इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, देन लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, देन लिमिट व्हेन y इज इक्वल टू 0 then tan theta is equal to 0 means theta is equal to 0, and when y is equal to infinite then theta is equal to pi by 2, yes pi by 2। तो हम इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब लिमिट 0 की जगह पे 0 ही रहेगा एंड इनफाइनाइट की जगह पे थीटा मीन्स पाई बाई 2। हम इस y मीन्स कार्टेशियन को हम पोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, पोलर में। ठीक है, तो कुछ कॉमन है उसको बाहर ही ले लेते हैं, जैसे लैम्डा बाहर हो गया, 4πε0 बाहर हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, डी वाई की जगह पे देखिए वैल्यू लिखी हुई है एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वैल्यू क्या मिल गई आपको, लैम्डा अपॉन 4πε0 0 से पाई बाई 2 एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, यहाँ से एक्स और ये भी कैंसिल आउट, जो वैल्यू मिल गई वो वैल्यू हमें क्या मिल गई, लैम्डा अपॉन 4πε0 इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन एक्स कॉस थीटा इंटू
डी थीटा, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल आउट। तो बचा क्या, सिर्फ थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे, 1/x बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, देन E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4πε0 इंटू 1/x कॉस थीटा 0 to π/2 इंटू डी थीटा, ठीक है। तो वैल्यू क्या मिल गई हमें, देन वैल्यू मिल गई हमें E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4πε0, वेट थोड़ी सी यहाँ से हम 2 छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, एंड यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। तो 2 को हम इससे कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 2, ठीक है। देन यहाँ क्या आ जाएगा 2πε0, एंड अगेन यहाँ क्या आ जाएगा 2πε0, ठीक है। कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा, लिमिट 0 to π/2, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें फिर से, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0, 1/x छूट गया यहाँ पे, 1/x इंटू एक्स साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 माइनस साइन 0, हाँ। साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0। देन आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू एक्स, ठीक है, इन अ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देन वेक्टर फॉर्म में हम क्या कर लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू एक्स कैप अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या था, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो हमें मिल गया E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू एक्स कैप, ओके, ठीक। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब अगला क्वेश्चन है कि यही अब वायर नहीं है, ये एक रिंग है यूनिफॉर्म। ये क्या है, एक रिंग है जिसपे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, जिसका रेडियस कह रहा है a, प्लस प्लस प्लस, हमने इसको प्लस चार्ज दे रखा है, ठीक है। और इस रिंग के एक्सिस पे एक पॉइंट है P, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल ए। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E at a point on the axis of the ring. Hence, so that for point at large distance from the ring, it behaves like a point charge. मीन्स ये कह रहा है कि जब आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को फाइंड कर लो तो आपको ये मानना है कि ये जो डिस्टेंस x है ना, ये बहुत बड़ी है इन कंपेयर टू a। देन उस केस पे ये जो रिंग है ये पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है, वो बात करेंगे आगे। तो फिर से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लीनियर। तो हमने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट मान लिया dl, ऐसे ही इस पॉइंट पे भी मान लिया लेंथ एलिमेंट dl। अगेन ये हमने क्या लिया r, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी de। ऐसे ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी de, ठीक है, एंगल थीटा। देन फिर से इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, तो ये मिल गया हमें de cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है। ऐसे ही ये क्या मिल गया हमें de sin थीटा। ये था आपका dex, ये था आपका dey,
ठीक है। ऐसे इसको भी ब्रेक करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें डी ई साइन थीटा, और अगेन इस साइड क्या मिल जाएगा, डी ई कॉस थीटा। फिर से देखिए मैग्नीट्यूड में डी ई सेम, एंगल में साइन थीटा थीटा सेम, दैट मीन्स दिस वर्टिकल कंपोनेंट आर इक्वल एंड अपोजिट, देन दे आर कैंसिल ईच अदर। ओके, चार्ज की बात करते हैं इस लेंथ एलिमेंट पे, तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा क्या रखा है इसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड कितनी लेंथ पे, डीएल लेंथ की बात हो रही है, तो ये मिल गया हमें इसके चार्ज की वैल्यू। ठीक है, ओवरऑल लेंथ की बात करें, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर पूरे इस रिंग पे चार्ज की वैल्यू क्यू है और इसका एरिया रेडियस क्या है ए, तो कितनी लेंथ हो जाएगी, इसका सरकमफेरेंस मीन्स 2πa। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू क्या मिल गई हमें, डी क्यू इज इक्वल टू, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, हेयर क्यू अपॉन 2πa इंटू डी एल, इक्वेशन 2। ठीक है, बात समझ में आई, लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली चार्ज अपॉन लेंथ से, और इसको हमने इसमें पुट कर दिया, तो डी क्यू मीन्स इस छोटे से एलिमेंट में हमें चार्ज की वैल्यू मिल गई। ओके, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू डी एल अपॉन 2πa इंटू 1/r स्क्वायर। ठीक है, ओके, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट, तो आप कह सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी ई कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से लिया और क्या किया, टोटल पूरा सरकमफेरेंस की वजह से ना, पूरे लेंथ की वजह से, तो 0 से लेके 2πa तक। ठीक है, अब इसको अगर फाइंड कर लिया मीन्स हमने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट अ डिस्टेंस x फाइंड कर लिया। ठीक है, डी ई की वैल्यू को पुट करते हैं, देन ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 2πa 1/4πε0 q इंटू डी एल अपॉन 2πa इंटू आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कुछ कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, ये कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यस पता है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है आपका यहाँ पे x, हाइपोटेन्यूज क्या है r, इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा भी गायब हो जाएगा, देन ई नेट इज इक्वल टू 0 to 2πa 1/4πε0 q इंटू डी एल अपॉन 2πa इंटू आर स्क्वायर इंटू x अपॉन r। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब देखिए इस पूरे के पूरे टर्म में इंटीग्रेबल टर्म क्या है, डीएल, मीन्स डीएल के अलावा जो कुछ भी है वो सब कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें, ई नेट इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स अपॉन 4πε0 इंटू आर क्यूब इंटू 1/2πa इंटीग्रल ऑफ 0 से 2πa इंटू डी एल। सही है, ओके, देन वैल्यू को पुट करते हैं, ई नेट इज इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन 4πε0 इंटू आर क्यूब
इंटू 1/2 पाई ए, dl का इंटीग्रल क्या होगा, l 0 से 2 पाई है। वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ई नेट इज इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू 1/2 पाई ए इंटू 2 पाई ए। यहाँ से ये कैंसिल आउट, मीन्स मिल गया आपको ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। आर की वैल्यू क्या है, देखिए फिर से आर ये रहा, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन आर क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। यस, देन हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 3/2, ठीक है, इनटू डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्स कैप। ये देखिए हमारा डायरेक्शन एक्स कैप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक, ये था एक्सप्रेशन ड्यू टू अ रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। अब अगला अगला पार्ट क्या कह रहा था, हैंस शो दैट फॉर अ पॉइंट at large distance from the ring it behaves like a point charge। तो ठीक है, केस हमने माना कि x is much greater than a, then एक्स स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, तो a स्क्वायर के कंपेयर में एक्स स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। then E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q into x upon x cube। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon x square into x कैप, ये मिल गया। अब देखिए ये जो फॉर्मूला ये किसकी वजह से, एक चार्ज और ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट P पे निकालना है Q x, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी भाई, प्लस है तो बाहर की ओर डायरेक्शन एक्स कैप, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कैप। दैट मीन्स जो बात प्रूव करने के लिए कहा था कि हैंस शो दैट फॉर पॉइंट एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, एक बार पढ़कर जरूर आइएगा। ओके, थैंक यू।